अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज हफ्ते का दरमियान है और आज हम बैठते हैं सवाल जवाब के सेशन में। अम्मार मेरे साथ है। अम्मार, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम। रासिम कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रासिम, आप देख रहे होंगे क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। हमारे पास बहुत से फीडबैक भी आते हैं लोगों के, जो हम लास्ट प्रोग्राम हमने किया था उस पर भी हमें बहुत से डिफरेंट लोगों के फीडबैक्स आए। आप क्या कहते हैं, हम पहले कराची की पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे या वफाक से? कराची से शुरू करते हैं। वैसे मैं भी फीडबैक्स देख रहा हूँ, बहुत अच्छे आ रहे हैं और तनकीद भी हो रही है, पर बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। चलो शुरू कराची की पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो रासिम, कराची की पॉलिटिक्स में मेरे पास कुछ ज़राए से ये खबर आई है कि कल रात में जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की एक सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान कौन सी वाली? एमक्यूएम पाकिस्तान, ये कह लें कंप्लीट एमक्यूएम, सिर्फ बानी एमक्यूएम को हटा के जो बकाया एमक्यूएम है ना, उन सब की मीटिंग हुई है। बकिया जात बोलिए। हाँ, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल बकिया जात कहते हैं। उर्दू में जुमला है जिनके बकिए बिखरे हुए हैं, डिफरेंट जिन्होंने अपने विंग्स बनाए। कल गवर्नर साहब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कल गवर्नर साहब ने अपने एंड पे कोशिश की है। मैं अपने प्रोग्रामों में आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले बात बता चुका था कि तमाम ग्रोहों को एक करने की तैयारी की जा रही है और मुमकिन बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर ये होगा। अब मेरी ये प्रेडिक्शन कोई आपके आगे बिल्कुल ठीक साबित हुई है। कल गवर्नर हाउस में एक छतरी के नीचे सारे दोस्त बैठे हैं, कुछ ने चाय पी है, कुछ ने खाना भी खाया है और कुछ बिस्कुट खा के चले गए। किसी हद पे फिर रात में आवारी में भी मुलाकात हुई है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और आवारी में जो कुछ हुआ है वो अब सेटलमेंट की सूरत में नजर आएगा। सबकी फरमाइश एक ही है कि शहर का मेयर हम होंगे। अब शहर के दावेदार कौन होंगे ये तो वक्त बताएगा, पर गवर्नर साहब ने ये अपने एंड से कोशिश की है कि किसी तरीके से तमाम एमक्यूएम के धरे, चाहे वो पीएसपी की सूरत में है, एमक्यूएम पाकिस्तान की सूरत में है, माँ सिवाय एमक्यूएम हकीकी के आफाक अहमद ने इस मीटिंग में या इस जगह शिरकत करने से इनकार कर दिया। वो अपने पत्ते कहीं और खोलना चाहते हैं, तो वो किसी और जगह इस वक्त रुजू में है। तो इस वक्त ये सारे एक जगह हो गए हैं। अब ये देखना है कि इनके एक हो जाने से कराची का वोटर एक होगा। मुझे ये बताएं, ये बानी मुत्तहिदा के साथ हो रहे हैं या उससे अलग ही अपना जो बाकी जिन्होंने जो एमक्यूएम पाकिस्तान जिन्होंने निकाला था बानी मुत्तहिदा को, अल्ताफ हुसैन साहब को, उनको अभी भी माइनस अल्ताफ हुसैन उस पर ही चल रहे हैं स्ट्रेटजी पे, या उनको कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कोई ना कोई फेवर, या उनको भी कहीं सामने रखा जा रहा है कि नहीं इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई ना कोई स्पेस हो? टू बी फ्रैंक कि इस वक्त ना ये कोई भी इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, ये किसी के कहने पे नहीं हो रहा। ये एक कोशिश है अपनी सियासत बचाने की। वुमेन कन्वेंशन आपने देख लिया, बहुत है ना। फिर बहुत सारी और चीज़ें भी कराची शहर में हुई हैं पिछले दिनों में, तो उसके बाद ये अपनी सियासत बचाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे मंजिल आसान है। ये तमाम वही हैं जिन्होंने एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को बाइकआउट किया, अल्ताफ हुसैन को छोड़ के अलग हुए हैं। अब ये एक अम्ब्रेला के नीचे जमा होना चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टी निशानों पर इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, पर सीट एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, एक दूसरे को वोट दिलाना चाहते हैं। और इस सूरत में फिर बार्गेन जो भी कुछ होगी वो असम्बली में जाके बार्गेन की सूरत में होगी। मतलब वोटर तो आपका डिवाइड हो गया ना, वोटर तो वो डिफरेंट उसमें विंग्स में डिवाइड हुआ है। इसे यार आप इसे सियासी अलायंस कहते हैं, आप इसे कहते हैं जमहूरियत में सियासी अलायंस हो जाना। कई पार्टियों का मुश्तरक होकर अपनी अपनी सीट, जैसे आजकल पीटीआई और काफ लीग भी कोशिश करेगी ना एडजस्टमेंट्स की कि हम आपके हक में अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते हैं, आप हमारे हक में कर लें। अगर हम जीत के सारे लोग वहां तक पहुंच जाते हैं जहां मकसद है पहुंचना, फिर वहां जाके हम एक सियासी एंगेजमेंट कर लेंगे। चेयरमैन आपका, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बात तो ये है वो सब एक है नेशनल पार्टीज, मतलब उनकी ओवरऑल पाकिस्तान पे मतलब वो जिला है और आपका फिर सिटी, सिर्फ डिफरेंट उनके सेंटर्स, वो सारी प्रोसीजर के इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है। लेकिन अगर हम एमक्यूएम से ये एक्सपेक्टेशंस रखें कि एमक्यूएम भी वही प्रैक्टिस अगर अपने साथ हो जाएगी, तो इनके लिए क्या डिबेट, क्या कराची के इलाके बटेंगे? बिल्कुल ऐसे बटेंगे। कराची के कौरंगी तुम्हारा, लाडनी मेरा, कौरंगी तुम्हारा, ये वाली कोई सिचुएशन बैठेगी। एब्सोल्युटली, आई एम नॉट डिसएग्री विद यू, आई वाज टोटली एग्री विद यू। ऐसे ही कुछ होना है कि इस इलाके का चेयरमैन तुम्हारा, इस इलाके का चेयरमैन हमारा। और भी कॉम्पिटिटर होंगे जैसे पीटीआई है, जमात इस्लामी है। वही वाली बात कर रहा हूँ, कराची की बहुत ये देखें बल्दियाती इलेक्शन, एक तो पहले इस बात को समझ लीजिएगा बहुत छोटे तबके का इलेक्शन होता है, इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, ये किस हद तक कामयाब होगी और क्या होगी आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक मिक्स प्लेट की सूरत में कराची जो है ना वो प्रेजेंट हो रहा है। पीपल्स पार्टी बहुत सारा एरिया गेन कर रही है। कराची सेंट्रल के अंदर पीपल्स पार्टी ने उर्दू स्पीकिंग इलाके में जितना बड़ा जलसा किया और सिर्फ सेंट्रल के लोगों के साथ किया है, तो ये और एमक्यूएम के बहुत सारे नाम पीपल्स पार्टी में जाके मिल गए सेंट्रल के, बुजुर्ग कमेटी के, खवातीन कमेटी के। इसके बाद जरा आई ओपनर भी है कि पीपल्स पार्टी वाज आल्सो गेनिंग अ प्लेस।
डेफिनेटली। तो फिर जब वो गेन कर रहे हैं पासली भी और प्रेजेंटली भी, तो अब आप मुझे बताएं किस तरह के मामला चलेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान? मुझे नहीं लगता एमक्यूएम को इतना स्पेस मिलेगा या जो ये सोच रहे हैं वो हो भी सकेगा। देखिए एमक्यूएम आपके पास आगे 4 चीजें और तैयार है ना, मतलब यहाँ आपका जैसा मैं जिक्र करूँ आपकी नॉलेज में होगा, अपना बानिया एमक्यूएम का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया है। सही, हम काफी लास्ट मंथ से मैं देखता आ रहा हूँ, उनको बहुत ज्यादा एक स्पेस दिया जा रहा है, उनकी दोबारा तकरीरें दिखा रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स और डिफरेंट ऐसे चैनल्स हैं जो उनको कवर कर रहे हैं। हमारे लाइव स्ट्रीम चैनल ने भी उनकी पिक्चर दिखा दी थी, तो ये तो चलता हुआ आ रहा है। तो इतने सारे आगे आपके बजट्स हैं, उस पर आप ऐसा डिसीजन लेना क्या मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं? यही खौफ है कि हम एक दफ़ा सब लोग मिलके पावर पॉलिटिक्स में अगर जीत जाते हैं यहाँ से, तो शायद जो मुल्क में वो हल्के हैं जो सियासत करने की इजाज़त देते हैं या जिनके आगे सियासत बचती है, वो शायद ये समझे कि ठीक है हाँ ये ग्रुप है, इनको भी इंटरटेन करना है अलग फॉर्म में। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इन सब तमाम लोगों के लिए, एम्बैरेसमेंट सिचुएशन होगी। दूसरा ये कि ये सारे लोग ऑल्दो जाने की तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग सियासत से अलग इख्तियार करना चाहते हैं। अगर अल्ताफ हुसैन एक्टिव होते हैं तो, और अल्ताफ हुसैन अगर माफ़ी नहीं देते हैं तो अब ये बहुत सारे इफ एंड बट्स के अंदर केस कर रहे हैं। अब ये आगे आने वाले दिन बताएंगे कि कराची की पॉलिटिक्स में मेरी इस पे राय है कि अगर ये एक अगर अम्ब्रेला की सूरत में अगर अल्ताफ हुसैन इस अम्ब्रेला के वो होते हैं ना, वो जो कहते हैं पकड़ा हुआ जिन्होंने था, अगर उसकी इनकी जगह अल्ताफ हुसैन, तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो शायद एक ये सब दोबारा गैदर करते हैं, एक कोई नई उस पर चलते। लेकिन अभी तो फिर वो बिल्कुल ही डिफरेंट, वो सेम ही सिनेरियो, मतलब मेरी नज़र में कुछ नहीं हो उसका, कुछ फायदा नहीं होना इससे। अम्मार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से जो मैं देख रहा हूँ ना, वो शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। मैं अपने पिछले ब्लॉग में भी कह चुका था, पीपल्स पार्टी मीन्स जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, now recently बिलावल भुट्टो, मुस्लिम लीग, हाँ now recently बिलावल भुट्टो, मुस्लिम लीग कंसर्न्स टू नवाज शरीफ, बिल्कुल ऐसा ही है, मियाँ साहब से हो जाती है, फिर किसी तरह परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से भी होती है, पर वो मतलब मुस्लिम लीग के कुछ चेहरे हैं। इसी तरह अगर आप एमक्यूएम की बात करें, मैं पिछले दफा भी कह रहा था, अल्ताफ हुसैन वो एसोसिएट, अल्लाह गनी के रहमत के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को उन्होंने एक जुमला कहा था, एमक्यूएम मीन्स अल्ताफ हुसैन मीन्स एमक्यूएम, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सच बात थी, बड़ा ऑन द फैक्ट बात थी। तो ये बात बड़ी रोज़े रोशन की तरह आया है कि एमक्यूएम नॉट डिसोसिएट एमक्यूएम एज अल्ताफ हुसैन, तो वो डिसोसिएट करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस है उनकी, और वो प्रेजेंस कायम और दायम है, बाइकआउट की सूरत में, ब्लॉगर्स की सूरत में, या ऑन गोइंग पॉलिटिक्स में उनके केसेस देंगे। पहले तो केसेस की भी बात नहीं होती थी कि जी पाकिस्तान का कोई कोर्ट केस अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा ही अब तो अडॉप्शन का केसेस भी आ गए। 29 को अपेयर हुआ है और 21 तारीख की डेट दे दी, 15 से 20 दिन के अंदर डेट आ रही है। तो मतलब, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तरह आपने रेफरेंस किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछले पासली बहुत सारी जगह रिलीफ दे चुकी है बहुत सारे लोगों को। खान साहब को भी इसी सिमिलर केस में पैमरा के ऊपर रिलीफ दिया था। तो अब तो अदालत के ऊपर भी चैलेंज है कि अदालत किस तरह अल्ताफ हुसैन साहब को एंटरटेन करती है। अगर एंटरटेन हो जाती है और उनकी तकरीर की नशरियात के ऊपर जो पाबंदी है वो हट जाती है, तो फिर तो अल्ताफ हुसैन के लिए सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन है। एक ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना अभी, जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है, ऑनगोइंग जो पॉलिटिक्स है कराची की, डेफिनेटली आपको पता है आगे बलदियाती इलेक्शंस खड़े हुए हैं, सब उसमें मतलब जो और पार्टीज हैं उनका फोकस उस पे है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि पीटीआई में इसमें जो है अपना वर्किंग शुरू कर दी है सब, लेकिन एमक्यूएम आई थिंक अभी भी जो मेन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि साबका कराची को टेक ओवर करती थी पहले भी, वो उसका अभी तक कोई वे या कोई पाथ उन्होंने पकड़ा नहीं है बलदियाती इंतखाबात के लिए। इसे हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है ना, नहीं है मोमेंटम एमक्यूएम के साथ में। टू बी ऑनेस्ट है ना, बहुत ज्यादा मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूंगा, एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, या एमक्यूएम के सारे धड़ों के पास कोई मोमेंटम नहीं है, बयानिया नहीं है, मोमेंटम नहीं है। इमरान खान के पास एक नेशनल बयानिया है, उस नेशनल बयानिया की बुनियाद पे शायद वो वोट गेन करने की कोशिश करें। दूसरा, उन्होंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लाइन ली हुई है, वो उसकी भी फेवर लेंगे। तो एमक्यूएम के पास ऐसी कोई भी ऐसा बयानिया नहीं है जिसके ऊपर वो ये शो ऑफ करके कराची शहर से वोट ले लें। तो देखिए मैं आपको बहुत जबरदस्त कराची की बलदियाती इलेक्शन की तारीख अगर दूं ना, तो कराची एक वाहिद शहर था जहाँ सबसे कम आज़ाद उम्मीदवार जीतते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, पार्टी बेसिस पे लोग ज्यादा जीतते थे। ये पहली दफा ऐसा होगा, बी ऑनेस्ट, कि आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग आजाद उम्मीदवार भी अच्छी खासी तादाद में जीतेंगे। हाँ होगा, बिल्कुल लग यही रहा है। तो अब जो कुछ होने जा रहा है कराची की इवॉल्विंग पॉलिटिक्स के अंदर,
तो वो अब देखने के काबिल होगा कि हम क्या कर सकेंगे। पर मुझे लगता है ये नहीं है कि अभी एमक्यूएम के पास वो मोमेंटम है कि वो इलेक्शन में जाएं और वो सीट्स निकाल लें। बाकी और जो खलाई मखलूक का अगर कोई बंदोबस्त है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, खलाई मखलूक मुझे नहीं लगता, इनकी जो कंडीशंस है, जो इनकी सिचुएशन लास्ट मैंने तो कवर किया था, मैं वहाँ मौजूद था वुमेन कन्वेंशन में, उससे जो हालात जाहिर हुए तो मेरे ख्याल से वो भी बेवकूफ़ी बोलूँगा कि वो नहीं करेंगे। देखिए मेरी बात है भाई ये कि अगर 1000-1200 का फर्क आ रहा हो ना तो फिर शायद कुछ करा जा सकता है, पर यहाँ तो 1000-1200 का अपने वोट नहीं है तो 1000-1200 यही बिल्कुल बात है कि उनके अपने इतने तो फिर वो गेम यही है कि 1000-1200 का भी फर्क नहीं आ रहा है। तो फिर वो मुझे नहीं समझ में आता कि अभी ये बाकी के वोट कहाँ से पूरे करेंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। देखिए कराची की पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेक औरतों का है, ठीक है, उसके बाद यूथ का है। अब ये दोनों अगर उनकी साइड पे नहीं खड़े तो वो किधर जा रहे हैं। एमक्यूएम नॉट अ मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन कराची, ये बहुत ही कड़वा सच है, एमक्यूएम को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक क्या होगा बल्दियाती इंतखाबात में इनका सिचुएशन।